अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग लेक्चर नंबर 19 को डिस्कस करेंगे और इसमें प्रॉब्लम डिस्कस जो किया जाएगा वो प्रॉब्लम नंबर 19 ही होगा। इसमें जो मेन लर्निंग वाली चीज़ है वो है मटेरियल एडेड एट द एंड। तो ये बेसिकली जो पॉइंट है ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट है या न्यू पॉइंट है। यहाँ तक का जो पोर्शन है ये क्वेश्चन में नहीं होगा, इसके बाद का पोर्शन होगा। हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले हम शुक्रिया अदा कर दें उन तमाम लोगों का जो ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और रिक्वेस्ट कर दें उन तमाम लोगों से कि जिन्होंने अभी रिसेंटली तौर पर इस चैनल को देखा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मसूल हो सके। प्यारे बच्चों, इस चैनल के ऊपर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, किसी किस्म की आपको रहनुमाई की जरूरत हो तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। प्यारे बच्चों, ये चैनल सिर्फ कास्ट अकाउंटिंग के लिए नहीं है, इसके अलावा भी आपके जो बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट्स हैं उनका भी रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो अवेलेबल है। आप इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ हमसे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं जो जिस लेवल की आपको रिक्वायर्ड हो। और अगर आप लाहौर में से हैं तो आप फिजिकल एकेडमी भी ले सकते हैं। एनी हाउ बच्चों, मूव करते हैं जी डिपार्टमेंट नंबर 2255 ऑफ सुलेमान इंडस्ट्रियल कंपनी रिसीव 70,000 यूनिट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से मुराद ये होता है कि ये पिछले डिपार्टमेंट से इसने इतने रिसीव किए हैं। अच्छा जी, ये तो कोई नई बात नहीं है, हम अक्सर ही प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से मुतलका जो है वो डेटा ऑब्जर्व करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कहता है, और यूनिट कास्ट उसने दी है 21.569, ये उसकी पर यूनिट कास्ट है। मटेरियल आर एस 67190, लेबर की कास्ट है और ओवरहेड की कास्ट है आर एडेड इन द डिपार्टमेंट। असेंबलिंग डिपार्टमेंट जो है ट्रांसफर 58,000 यूनिट टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, जो टोटल रिसीव किए थे ना 70, उसमें से 58 ट्रांसफर हुए हैं, तो बाकी आपके पास 12,000 रहते हैं, जिसमें से वो कहता है 9,000 यूनिट 50% कन्वर्टेड आर स्टिल इन प्रोसेस। तो 9,000 इन प्रोसेस है, 3,000 यूनिट 75% कन्वर्टेड आर लॉस इन प्रोसेस ड्यू टू डिफेक्टिव वर्कमैनशिप। मींस के जो आपका लेबर है वो अच्छा नहीं था, उसकी वजह से ये ऐसा काम हुआ। और पुत्र जी, ये वाला नुकसान बार बार नहीं होता। इन डिपार्टमेंट नंबर 2255 क्वालिटी इंस्पेक्शन इज मेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, कि जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है वो एंड ऑफ द प्रोसेस है। एंड मटेरियल आर एडेड ओनली टू दोज यूनिट विच पास क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। जो क्वालिटी में अच्छे थे सिर्फ उनके ऊपर जो है वो हमने मटेरियल ऐड किया है। दैट्स मीन मटेरियल के हिसाब से जो इन प्रोसेस हैं उनके ऊपर भी कोई मटेरियल नहीं आया और जो लास्ट यूनिट है उनके ऊपर भी मटेरियल चार्ज नहीं किया गया। मटेरियल सिर्फ और सिर्फ गुड यूनिट के ऊपर चार्ज किया गया है। हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर करना है और ये हमने अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे सहूलत के लिए यहाँ पे डेटा जो है वो लिखा है जो इसके यूनिट्स हैं। अच्छा जी बच्चों, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और उसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा वक्त बच जाए। अच्छा जी मेरे बच्चों, यहाँ पे बात है कंपनी की, तो इसमें नाम है सुलेमान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा, ये इसका जो डिपार्टमेंट है उसका नंबर मेंशन किया गया है और ये डिपार्टमेंट नंबर कौन सा है जी? ये है जी डिपार्टमेंट नंबर 2255। तो आफ्टर प्रोडक्शन रिपोर्ट ड्यूरेशन उसने बताया नहीं हुआ किस ड्यूरेशन के लिए है, तो आप इसको इसी तरह खाली छोड़ दीजिएगा। इसको जरा अरेंज कर लेते हैं जी। हमने जो यूनिट रिसीव किए हैं वो बेटा जी 70,000 है। अच्छा जी, जो हमने यूनिट ट्रांसफर आउट किए हैं वो 58,000 है। जो हमारे पास यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं वो हमारे पास 9,000 है। जो हमारे पास यूनिट लास्ट है, और ये याद रहे कि अब नॉर्मल वो हमारे पास 3,000 यूनिट्स हैं। और अगर आप इनका एग्रीगेट करते हैं, टोटल करते हैं, तो ये अगेन आपके पास
1000 जो है वो यूनिट्स होंगे। अच्छा जी प्यारे बच्चों, इन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जो मटेरियल है उस हिसाब से तो ये 0% है, ठीक है। जो हमारे पास इन प्रोसेस है वो 50% है कन्वर्टेड। इसका मतलब है 50% ही मटेरियल है और 50% ही लेबर है। जबकि ओवरहेड के बारे में उसने बताया है कि लेबर एंड ओवरहेड, क्योंकि ये दोनों कन्वर्टेड में है सो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेम इसको लिख दिया। अच्छा जी, जो लॉस यूनिट है, जो हमारे पास अब नॉर्मल लॉस है, 0% मटीरियल है बट 75% कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड मतलब लेबर भी एंड ओवरहेड दोनों। अच्छा जी, कास्टिंग की तरफ आते हैं। ये पोर्शन मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ और इसको भी हम अरेज कर देते हैं। हमारे पास जो कास्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट से यहाँ पे मेंशन की गई है वो पर यूनिट में है। वो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें तो ये 21.569 है। ये हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव होने वाली कास्ट है। तो बेटा जी, आपके पास क्योंकि टोटल कास्ट नहीं है तो आप ऐसे कीजिएगा कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उन यूनिट के साथ जो आपने पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव किए थे। तो हमने पिछले डिपार्टमेंट से जो यूनिट रिसीव किए थे वो 70,000 थे। 70,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट। तो ये आपके पास टोटल का डिजिट आ जाएगा 1509830। तो ये बेसिकली आपके पास वो डिजिट आ जाएगा जो टोटल कास्ट है। अच्छा, हम यहाँ पे अपने पास मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड जो चार्ज किया गया था उसको प्लेस कर लेते हैं। 670,190। देन हमारे पास अमाउंट आती है 461,279,332 एंड 038। और अगर आप इन तीनों कास्ट का एडिशन कर लें तो 1463507 ये आपके पास अमाउंट आ जाती है। अच्छा प्यारे बच्चों, हमें करना ये है कि इस वैल्यू, इस डिपार्टमेंट और प्रीवियस डिपार्टमेंट, इन दोनों की कास्ट को ऐड कर लेना है। ये जो 14,0705 है और 15 लाख, इन दोनों को आपने ऐड कर लेना ताकि हमारे पास अभी तक की कास्ट ऐड हो जाए। 2973,337 ये हमारे पास अमाउंट है जो कैलकुलेट होके आ जाती है। अच्छा बच्चों, पर यूनिट कास्ट की तरफ भी चलेंगे और ये वाला पोर्शन जरा अभी अरेज किए देते हैं ताकि हमारे पास, बल्कि आप अरेज ना करें, इसको फिल कर लें। जो यूनिट ट्रांसफर आउट हुए हैं आपकी तरफ से वो 58,000 है। जो टोटल पर यूनिट कास्ट आएगी मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जो हमारे पास अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं वो हैं इस क्वेश्चन में 3000। जो प्रीवियस डिपार्टमेंट ने कास्ट ऐड की गई है वो तो सेम आपके पास यहाँ पे मौजूद है, उसको भी लिख लें 21.569। मटेरियल के हिसाब से ये जो 3000 यूनिट्स है ये 0% कंप्लीट है। तो मटेरियल के हिसाब से तो जितनी भी कास्ट आएगी वो आपके पास जीरो से ही मल्टीप्लाई होगी, उसको आप चाहे लिखें या ना लिखें। अलबत्ता जो अब नॉर्मल लॉस हैं उसके यूनिट्स लेबर एंड ओवरहेड के हिसाब से 75% कंप्लीट हैं। और अगर आप 3000 का 75% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये बात हो रही है हमारे पास अब नॉर्मल लॉस की। अच्छा जी मेरे बच्चों, हम बात करते हैं यहाँ पे, बल्कि आप ऐसा कर लें, इसको, इस पोर्शन को भी अरेज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पर यूनिट कास्ट जो है वो कैलकुलेट होके आनी है। जब कैलकुलेट होके आएगी तो तब हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं लेबर एंड एफओएच के लिए। अच्छा बच्चों, बात है हमारे पास कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस के तो यूनिट है हमारे पास 9000, ठीक है। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट से भी हम उसी 9000 की बेस के ऊपर बात करेंगे और प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो कास्ट है वो 21.569 है, एडजस्टमेंट तो है नहीं। मटेरियल के हिसाब से भी ये जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं ये 0% है तो मटेरियल तो आएगा नहीं।
अलबत्ता लेबर एंड ओवरहेड की कास्ट आएगी जो लेबर के हिसाब से आपके पास तीन प्रोसेस है वो 50% कंप्लीट, ठीक है, या जिसको आप 1/2 भी कह सकते हैं। तो ये हम अभी यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अभी क्योंकि हमारे पास मुकम्मल कास्ट नहीं आई तो हम इसको एज पर रिक्वायरमेंट मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। ये मैं कास्ट जरा अरेज कर देता हूँ और फोर्थ सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो मटेरियल के हिसाब से यूनिट ट्रांसफर हुए वो 58,000 है। जब हमारे पास इंस्पेक्शन हुई तो फिर हमारे पास इन प्रोसेस यूनिट और उसके साथ साथ हमारे पास जो लॉस यूनिट थे उनको इवेल्युएट किया गया और मटेरियल सिर्फ और सिर्फ गुड यूनिट के ऊपर लगा। इसलिए जो हमारे पास इन प्रोसेस यूनिट्स हैं वो मटेरियल के हिसाब से 0% कंप्लीट है और उसके साथ साथ जो हमारे पास लास्ट यूनिट है 3000 वो भी मटेरियल के हिसाब से 0% कंप्लीट है। अब बात आती है हमारे पास लेबर एंड ओवरहेड की। अच्छा मेरे बच्चों, लेबर एंड ओवरहेड की तरफ चलते हैं। तो जो हमारे पास लेबर के यूनिट थे, जो हमारे पास एफ एच के यूनिट थे, वो हमारे पास जो इन प्रोसेस यूनिट है वो 50% कंप्लीट है और जो हमारे पास लास्ट यूनिट है वो हमारे पास 75% कन्वर्टेड है। अच्छा जी बच्चों, अगर आप मटेरियल की कैलकुलेशन करें तो सेम 58,000, ठीक है जी, 58,000। देन हम चलते हैं लेबर एंड की तरफ तो 64,750। पर यूनिट कास्ट की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास मटेरियल की कास्ट ऐड की गई है 670,190, आप इसको डिवाइड कर दें 58,000 पे तो आपके पास पर यूनिट कास्ट जो कि 11,555 है। अच्छा, ये जहां जहां पे मटेरियल की कास्ट लिखी जानी है मैं ऐसा करता हूँ, अभी अभी वहां पे लिख देता हूँ। यहाँ पे इन प्रोसेस में मैं नहीं लिखता, ना ही लास्ट में लिखता हूँ क्योंकि मटेरियल तो वहां पे ऐड नहीं होगा। अलबत्ता ये कास्ट यहाँ पे ऐड होगी तो हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, लेबर की तरफ आते हैं। लेबर की जो कास्ट टोटल में हम लोगों ने ऐड की है वो 461,279 है और आप इसको डिवाइड कर देंगे किस यूनिट के ऊपर, जो इक्विवेलेंट यूनिट है और वो है 6750। अच्छा जी बच्चों, इसके पर यूनिट कास्ट चलते हैं वो है 7.124, 7.124। अच्छा जी बच्चों, एफ एच की तरफ आते हैं। हमारे पास अमाउंट है 332,038। इसको आप डिवाइड कर दें किसके साथ, इक्विवेलेंट यूनिट के साथ जो कि है 64,750। इनके ऊपर आप इसको भी सॉल्व कर लें, आपके पास ये भी कास्ट आ जाएगी 5.128। अच्छा जी, ये एफ एच की कास्ट जहां जहां पे प्लेस होना है, एक तो हमारे पास इन प्रोसेस में होना है, एक अब नॉर्मल लॉस में होना है और एक हम यहाँ पे भी इसकी कास्ट कैलकुलेट करते हैं। बल्कि यहाँ पे आप पहले लेबर भी लिख लें 7.124, देन आप ये वाली कास्ट लिख लें। अब आप इन तीनों कास्ट का टोटल कर लें। अच्छा जी, ये जो करंट डिपार्टमेंट की पर यूनिट की कास्ट है, अगर इनका तो 23.807 और प्रीवियस और करंट इन दोनों को ऐड कर लें तो 45.376 ये हमारे पास अमाउंट आती है। तो सेम यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं जी 45.376, ये इस डिपार्टमेंट की हम लोग लिख लेंगे। तो मटेरियल हमने लिख लिया, ये तो 0% आएगा। लेबर की कास्ट को लिख लेते हैं भाई, हम अपने पास यहाँ पे लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं जी। इन प्रोसेस प्रीवियस डिपार्टमेंट आ गया, मटेरियल 0, लेबर की कास्ट हम
लिख लेते हैं जी, इसको जी लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। अब जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो जो गुड यूनिट की कास्ट है वो है 2631808। ये आपके पास वो कास्ट है जो हमने गुड यूनिट नेक्स्ट पोर्शन को ट्रांसफर कर दिए हैं। अच्छा जी बच्चों, अब आते हैं अब नॉर्मल लॉस की तरफ। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट से इसकी कास्ट आई है 1941121। मटेरियल तो इसमें होगा नहीं, लेबर की कास्ट अलबत्ता आएगी 23058 और ओवरहेड भी आएगी 23076। अच्छा मेरे बच्चों, ऐसा करें कि इसकी कास्ट को, इन तीनों कास्ट को आप ऐड कर लें। ऐड करके आप इसको आउटर कॉलम में लिख दें, ताकि अब नॉर्मल लॉस की टोटल वैल्यू आ चुकी हो। वो है, सॉरी, ये हमारे पास कैलकुलेशन है वर्क इन प्रोसेस की। जी बिल्कुल। इसका जरा टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी 249,255। अच्छा जी, अब नॉर्मल लॉस भी ऑलमोस्ट सिमिलर कैलकुलेशन है। अब नॉर्मल लॉस बेस करना है, तो वो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 3000 को, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 64707। मटेरियल तो इसमें है नहीं, ठीक है। लेबर अलबत्ता है 16029। और नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट है 11538। अब आप इन तीनों कास्ट को ऐड कर लें और ऐड करके यहाँ पे आउटर कॉलम में प्लेस कर लीजिएगा। प्लेस कर लेंगे तो देन आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 92274। तीनों कास्ट को आप ऐड कर लीजिएगा और आपके पास कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो की अमाउंट, जो प्रीवियस के साथ डायरेक्टली टैली करती है 2973337। ले बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो मटेरियल एडेड है वो अगर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हो तो क्या क्राइटेरिया होगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 20 को। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।